ये कहानी है एक फैमिली की जो ऐसी जगह फंस जाती है जहाँ हर कोई उनके खून का प्यासा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर और एक अमेरिकन बिजनेसमैन कार्डिफ के बीच एक डील होती है। कुछ लोग उस डील से नाराज होते हैं, वो लोग विद्रोह कर देते हैं और प्राइम मिनिस्टर को मार देते हैं। मूवी के अगले सीन में एक आदमी को दिखाते हैं, उसका नाम जैक होता है और जैक कार्डिफ का एम्प्लॉय होता है। वो अपनी बीवी एनी और 2 बेटियां ब्रिजेल और लूसी के साथ प्लेन से थाईलैंड जा रहा होता है। प्लेन में जैक की फैमिली की मुलाकात हेमंड से होती है, जो ब्रिटेन का एजेंट होता है। अब जैक और उसकी फैमिली एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें रिसीव करने कोई भी नहीं आया होता है और जैक का फ़ोन भी काम नहीं करता है। तब हेमंड उन्हें अपने साथ चलने का ऑफर देता है। उसके बाद हेमंड जैक और उसके फैमिली को अपने दोस्त केनी से मिलाता है और फिर वो लोग केनी की कार में इंपीरियल लोटस होटल पहुंचते हैं। हेमंड भी उसी होटल में रुका होता है। अब जैक अपनी फैमिली के साथ होटल के एंट्रेंस पर होता है। वहाँ एक बैनर लगा होता है जिस पर लिखा होता है कार्डिफ वेलकम्स, और नीचे जैक के साथ और 2 एम्प्लॉयज़ की फ़ोटो लगी होती है। इसके बाद वो लोग अपने रूम में आते हैं। वहाँ जैक को पता चलता है कि इंटरनेट, फ़ोन लाइंस और टीवी सब डाउन है। फिर जैक होटल के रिसेप्शन पर जाता है ये जानने के लिए कि क्या उसके लिए कार्डिफ का कोई कॉल आया है, लेकिन जैक के लिए कोई कॉल नहीं आया होता है। उसके बाद जैक होटल के बाहर में जाता है। वहाँ हेमंड और जैक ड्रिंक करते हैं। मूवी के अगले सीन में जैक सोया हुआ होता है और अचानक उसकी आँख खुल जाती है और वो देखता है कि एनी रूम में नहीं है। जैक एनी को देखने के लिए बाथरूम में जाता है। एनी बाथरूम में बैठकर रो रही होती है। जैक की जॉब की वजह से उसकी फैमिली को हमेशा अलग अलग जगहों पर शिफ्ट होना पड़ता है। इसी वजह से एनी परेशान होती है और रो रही होती है। अगली सुबह जैक फिर से होटल के रिसेप्शन पर जाता है ये जानने के लिए कि क्या उसके लिए कार्डिफ का कोई कॉल आया है, पर उसके लिए कोई कॉल नहीं आया होता है। इसके बाद जैक न्यूज़पेपर लेने के लिए बाहर जाता है। वो न्यूज़पेपर लेकर वापस आ रहा होता है, तभी वहाँ विद्रोहियों और पुलिस वालों के बीच फाइट होती है। वो विद्रोही पुलिस पर हावी हो जाते हैं और पुलिस वालों को मारने लगते हैं। जैक वहाँ से भागकर होटल आता है। वहाँ भी कुछ विद्रोहियों ने हमला किया होता है और वो लोग कार्डिफ के एक एम्प्लॉय को मार रहे होते हैं। तभी उन विद्रोहियों में से एक जैक को देख लेता है और वो लोग जैक की तरफ आ रहे होते हैं। जैक वहाँ से भागता है और फायर एस्केप की सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाता है और विंडो तोड़कर होटल में घुस जाता है। अब वो विद्रोही होटल के अंदर घुस जाते हैं और होटल के स्टाफ और फॉरेनर्स को मारने लगते हैं। जैक अपने रूम में आता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बेटी लूसी स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही है। विद्रोहियों के पूल एरिया में पहुँचने से पहले जैक लूसी को वहाँ से ले आता है। इधर एनी डोर के ग्लास से देखती है कि वो विद्रोही रूम्स में जाकर फॉरेनर्स को मार रहे होते हैं। वो विद्रोही जैक के रूम में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनी डोर को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाती है। अब जैक लूसी को लेकर वापस आ रहा होता है, तभी सीढ़ियों पर उसका सामना कुछ विद्रोहियों से होता है, पर हेमंड उन्हें बचा लेता है और छत पर जाने को कहता है। अब जैक अपनी फैमिली के साथ छत पर आता है। वहाँ होटल का कुछ स्टाफ और फॉरेनर्स होते हैं। अब वो लोग छत का डोर ब्लॉक कर देते हैं। जैक छत से नीचे झांकने की कोशिश करता है, तभी कुछ लोग उसे छत से झांकने के लिए मना करते हैं।
लोगों के मना करने के बावजूद जैक नीचे देखता है। सैकड़ों विद्रोही होटल के नीचे जमा हो रहे होते हैं और उन लोगों ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया होता है। वहाँ होटल के स्टाफ से उन्हें पता चलता है कि अमेरिकन बिजनेसमैन कार्डिफ के कंपनी ने उनके वाटर सप्लाई का कंट्रोल ले लिया है और वो लोग इसका विद्रोह कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। वो लोग हेलीकॉप्टर को देखकर खुश होने लगते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर नहीं रही थी क्योंकि वो हेलीकॉप्टर विद्रोहियों का होता है और अब वो विद्रोही हेलीकॉप्टर से उन पर गोलियां चलाने लगता है। जैक की फैमिली एक वॉल के पीछे छुप जाती है। हेलीकॉप्टर पीछे की ओर से आने लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिक की वायर में फंसकर क्रैश हो जाता है। फिर कुछ विद्रोही छत का डोर तोड़ देते हैं और सबको मारने लगते हैं। उसके बाद जैक एनी को होटल की बिल्डिंग से बाजू वाली ऑफिस की बिल्डिंग पे कूदने को कहता है, लेकिन एनी मना कर देती है। वो कहती है वो ऐसा नहीं कर सकती, पर जैक के बहुत समझाने के बाद वो होटल की बिल्डिंग से ऑफिस की बिल्डिंग पर कूद जाती है। फिर जैक ब्रिजेल को होटल की बिल्डिंग से एनी की तरफ फेंकता है। एनी उसे पकड़ लेती है। अब जैक लूसी को फेंकने वाला होता है, लेकिन लूसी बहुत डरी हुई होती है और वो जैक को कस के पकड़ लेती है। इसकी वजह से जैक और लूसी दोनों नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन वहाँ एक आदमी होता है जो जैक को पीछे से खींच लेता है। जैक और लूसी बच जाते हैं। अब जैक अपनी बेल्ट से लूसी के हाथ बांध देता है और उसे एनी की तरफ फेंकता है और फिर खुद भी ऑफिस की बिल्डिंग पे कूद जाता है। जैक पीछे मुड़कर देखता है, तब उन विद्रोहियों का लीडर जैक को वो बैनर दिखाता है जिस पे लिखा होता है कार्डिफ वेलकम्स और उस पर जैक की फोटो भी होती है। वो जैक को इशारों में बताता है कि वो उसका मेन टारगेट है। फिर जैक ऑफिस की बिल्डिंग का डोर खोलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं खोल पाता। उसके बाद जैक की फैमिली एक पाइप को पकड़कर नीचे के फ्लोर पर आ जाते हैं। तभी विद्रोही टैंक से उस बिल्डिंग पर हमला कर देते हैं। बिल्डिंग का कुछ हिस्सा ढह जाता है। अब जैक की फैमिली उसी बिल्डिंग में मलबे के नीचे छुप जाती है। फिर कुछ विद्रोही वहां आते हैं और ऑफिस स्टाफ को मार देते हैं। जैक की फैमिली रात होने तक उसी मलबे के नीचे छुपे रहते हैं। रात होते ही जैक मलबे से बाहर आता है। तभी उसे एक विद्रोही नजर आता है जो मरे हुए लोगों को लूट रहा होता है। वो विद्रोही भी जैक को देख लेता है और अपने लोगों को बुला रहा होता है, पर जैक उसे मार देता है। ये देखकर एनी बहुत डर जाती है। अब एनी को वहाँ एक मैप मिलता है और जैक को एक बाइक की चाबी। वो लोग वहाँ से ऑफिस स्टाफ के कपड़े ले लेते हैं जिससे वो वहाँ के लोकल लग सके। फिर जैक उस बिल्डिंग से एक बाइक लेता है और वो लोग अमेरिकन एम्बेसी की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में वो लोग विद्रोहियों की भीड़ से गुजरते हैं। वहाँ एक विद्रोही पहचान लेता है कि वो फॉरेनर्स है और उनके साथ बच्चों को देखकर वो कुछ नहीं कहता। अब वो लोग अमेरिकन एम्बेसी पहुंचते हैं। वहाँ सब वीरान पड़ा हुआ होता है। अमेरिकी गार्ड्स की लाशें पड़ी होती है और वहाँ विद्रोहियों का एक ग्रुप भी होता है जिसमें वो लीडर भी होता है जिसने जैक को बैनर दिखाया था जिस पे जैक की फोटो थी। अब वो विद्रोही जैक की फैमिली को देख लेते हैं और उनको मारने के लिए उनके पीछे भाग रहे होते हैं। जैक और उसकी फैमिली वहाँ से भागने लगते हैं और फिर वो लोग एक बौद्ध मंदिर के कंपाउंड में छुप जाते हैं। तभी वो विद्रोही वहाँ आ जाते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। उन विद्रोहियों में से एक आदमी अपनी गन नीचे रख देता है। अब जैक वो गन लेने की कोशिश करने लगता है। तभी एनी विद्रोहियों का ध्यान भटकाने के लिए बाहर आ जाती है और जैक
गन उठा लेता है, लेकिन उस गन में बुलेट्स नहीं होती। अब विद्रोही जैक को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। विद्रोहियों का लीडर एनी का रेप करने लगता है। तभी हैमंड और केनी वहाँ आ जाते हैं और उन विद्रोहियों को शूट कर देते हैं, लेकिन विद्रोहियों का लीडर बचकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हैमंड और केनी जैक और उसकी फैमिली को एक वेश्यालय के छत पर ले आते हैं। वहाँ हैमंड जैक की फैमिली को खाना खिलाता है। फिर हैमंड जैक को बताता है कि वो और केनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और ये सब उन्होंने ही कराया है। फिर हैमंड जैक को छत से एक नदी दिखाता है और कहता है इस नदी के दूसरी ओर वियतनाम की बॉर्डर है और वहाँ उन्हें हेल्प मिल सकती है। अब जैक और एनी एक दूसरे से कहते हैं कि उन्हें उनके जीवन पर कोई पछतावा नहीं और अगली सुबह वो लोग मर सकते हैं। इसके लिए वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तभी विद्रोही उन पर हमला कर देते हैं। हमले में केनी मर जाता है और हैमंड बुरी तरह घायल हो जाता है। अब जैक की फैमिली और हैमंड रोड से भाग रहे होते हैं। हैमंड घायल होता है, इसलिए वो तेजी से भाग नहीं पाता। वो जैक को जाने के लिए कहता है। जैक वहाँ से चला जाता है और हैमंड वहीं रुक जाता है। हैमंड पीछे देखता है, विद्रोहियों का ट्रक उसकी ओर आ रहा होता है। तभी हैमंड ट्रक ड्राइवर पर गोली चलाता है और उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जैक की फैमिली नदी के पास आती है। जैक एनी और उसकी बेटियों को एक जगह छुपा देता है और बोट देखने के लिए नदी किनारे जाता है। वहाँ उसे एक बोट नज़र आती है। जैक बोट की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ एक मछुआरा आ जाता है। जैक उसे बोट के बदले में अपनी घड़ी और शूज देता है। तभी उस मछुआरे को विद्रोहियों की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो मछुआरा जैक को एक पुरानी बोट में छुपा देता है। तभी विद्रोहियों का वो लीडर जो बौद्ध मंदिर से बच के भाग गया था, वो दूसरे ग्रुप के साथ वहाँ आता है और वो लोग जैक को पकड़ लेते हैं। अब विद्रोहियों का लीडर जैक को मारने ही वाला होता है। तभी लूसी चिल्लाती हुई बाहर निकलती है और इस वजह से उस ग्रुप लीडर का निशाना चूक जाता है और जैक के कंधे पे गोली लग जाती है। अब वो ग्रुप लीडर लूसी को पकड़ लेता है और उसके हाथ में गन देकर जैक को मारने को कहता है। तभी एनी एक रॉड से ग्रुप लीडर के सर पे वार करती है। उसी वक्त जैक दूसरे विद्रोहियों से गन छीन लेता है और बचे हुए विद्रोहियों को मार देता है। अब जैक और उसकी फैमिली बोट पर चढ़ जाते हैं और वियतनाम की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर उन लोगों को विद्रोहियों का दूसरा ग्रुप देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है, लेकिन जैक की फैमिली नहीं रुकती, वो आगे बढ़ते रहते हैं। अब वियतनाम के सैनिक उन्हें वार्न करते हैं कि वो वियतनाम की बॉर्डर में ना आए। जैक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि हमें हेल्प चाहिए और फिर वो लोग वियतनाम की बॉर्डर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही जैक की बोट वियतनाम की बॉर्डर क्रॉस करती है, वैसे ही वियतनाम के सैनिक उन विद्रोहियों से कहते हैं कि जैक की बोट अब वियतनाम की बॉर्डर में है और वो विद्रोही उन पर हमला नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने हमला किया तो वो उसे युद्ध का निमंत्रण समझेंगे। ये सुनने के बाद वो विद्रोही वापस लौट जाते हैं और वियतनामी सैनिक जैक और उसकी फैमिली को नदी से बाहर ले आते हैं। अब जैक की फैमिली एक दूसरे के गले मिल रही होती है और एंड में जैक की फैमिली एक हॉस्पिटल में होती है। वहाँ जैक और एनी लूसी को उसके जन्म की कहानी सुना रहे होते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करें। हम मिलते